हेलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो रुकता क्यों नहीं है। लेकिन उसके पहले हम लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो हार्ट होता है उससे रक्त जितने प्रेशर के साथ धमनियों में क्या होता है प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी हार्ट से रक्त निकला और वो जितने प्रेशर के साथ धमनियों में प्रवाहित होगा। धमनियाँ क्या काम करती हैं? ब्लड को हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो धमनियों में प्रवाहित होता हुआ रक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रक्तदाब बोलते हैं या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या हुआ था? जो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम उन्होंने घोड़े के ऊपर इसका परीक्षण किया था। यानी स्टीफन हेल्स ने घोड़ों पर इसका सबसे पहले परीक्षण किया था। धमनी में सिरा की अपेक्षा रक्तदाब अधिक होता है। यानी धमनियाँ जो होती है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो धमनियों में सिराओं की अपेक्षा अधिक रक्तदाब होता है। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम बात करते हैं अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। आपने देख लिया इसके टू टाइप्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो हृदय के संकुचन से उत्पन्न प्रेशर के कारण धमनी में रक्त बहता है। यानी हृदय जब संकुचित होगा तो उससे एक प्रेशर के साथ धमनियों में क्या बहेगा? रक्त बहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकुंचन रक्तदाब। यानी हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनियों में रक्त बहता है, इसे प्राकुंचन दाब कहते हैं। और एक बात, अधिकांश लोग ये बोलते हैं कि दिल धक धक करता है, बट ये बात गलत है। हमारा जो हार्ट होता है वो लब डब की ध्वनि करता है। जब एक बार वो सिकुड़ता है तब लब, और जब खुलता है वो तब डब, लब डब की ध्वनि करता है। यह सबसे अधिक रुधिर दाब होता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों का मध्य स्तर अधिक मोटा व लचीला होता है। यानी धमनियाँ क्या होती हैं? मोटी और लचीली होती हैं। इसके भी आगे हम बात करेंगे क्यों होता है ये सब। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अनुशीथिलन रक्तदाब। हृदय में शिथिलन के कारण धमनी में रक्तदाब कम हो जाता है, इसे अनुशीथिलन रक्तदाब कहते हैं। यानी जब संकुचन हुआ तो रक्तदाब क्या हुआ? बढ़ा, और जब शिथिलन हुआ तो धमनियों में रक्तदाब क्या हो गया? कम हो गया। तो इसे हम क्या, जब कम होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक बार संकुचन होता है और एक बार शिथिलन। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। मनुष्य के आदर्श सिस्टोलिक दबाव जो होता है 120 से 130 mmHg होता है, और आदर्श डायस्टोलिक दबाव जो होता है क्या होता है? 70 से 80 mmHg। एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये दोनों क्या होता है? 120 से 130 mmHg, और डायस्टोलिक क्या होता है? अपना 80 से 90। ठीक है, यदि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो है 130 से बढ़कर 140 या 150 mmHg हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर अगर हमारा 80 से बढ़ के 90, 100, 110 mmHg हो जाए तो हमें हार्ट अटैक होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमारा जो सामान्य ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg ही होना चाहिए। यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मनुष्य में जब धमनियाँ अधिक संकीर्ण हो जाती हैं तो हृदय द्वारा रुधिर को भेजने के लिए अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यानी जब हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई क्यों हुआ। हमें हमारी धमनियाँ जो होगी सिकुड़ गई मान लीजिए, तो उसमें प्रेशर के साथ भेजना पड़ेगा ब्लड, जिस कारण से हमें हार्ट अटैक की संभावना होती है। एक आदर्श सिस्टोलिक दबाव यानी दाब क्या होगा? 100 mmHg या इससे नीचे। डायस्टोलिक दबाव क्या हो जाए? 80 से घटकर 50 mmHg हो जाए। यानी सिस्टोलिक क्या हो गया? 120 से घट के 100 हो गया, और डायस्टोलिक 80 से घटकर 50 mmHg हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, हृदय जब रुधिर को कम दाब से धमनियों में भेजता है तो इसे निम्न दबाव कहते हैं। यानी लो ब्लड प्रेशर में आदमी का सर घूमने लगता है, चकराने लगता है, इससे कभी कभी इंसान की मृत्यु भी होने की संभावना होती है। ठीक है, हम बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। हमने आज बात किया था कि हृदय पेशियों को थकान क्यों नहीं होती या हमारा हार्ट रुकता क्यों नहीं है। हमारा मेन क्वेश्चन यही था। हृदय पेशियों में सार्कोप्लाज्म अधिक मात्रा में होता है, उसमें संचित ग्लाइकोज
ग्लाइकोजन की मात्रा भी अधिक होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी रेखिक पेशी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इस कारण इसमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाती है और पेशियों को ऊर्जा मिलते रहने के कारण वो कभी थकती नहीं है। यानी साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में होता है इसमें, और जो ग्लाइकोजन की मात्रा होती है वो बहुत अधिक रहती है। और ग्लाइकोजन क्या काम करता है? एनर्जी देने का काम करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह होता है। हमारे दूसरे सामान्य क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, धमनियों की दीवारें सिराओं की अपेक्षा अधिक मोटी क्यों होती है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, तो धमनियों की दीवारें सिराओं की दीवारों की अपेक्षा अधिक मोटी क्यों होती है? धमनियां हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। जो धमनियां रहती हैं ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंग और ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। हृदय के स्पंदन के फलस्वरूप जो ब्लड रहता है वो क्या होता है? रुक रुक कर तथा हाई ब्लड प्रेशर के साथ धमनियों से होकर के बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवारें क्या होना चाहिए? मोटी होना चाहिए और लचीली होना चाहिए, इसलिए उसकी दीवारें क्या होती है? मोटी होती हैं। अगर देखिए ब्लड जो है रुक रुक कर जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर के साथ जाएगा, अधिक दाब के साथ, तो उसको सहने के लिए क्षमता भी तो होना चाहिए। इसी कारण से उसकी दीवारें क्या बनाई जाती हैं? मोटी बनाई जाती हैं, जिससे कि वे फटे ना और रक्त जल्दी से आगे बढ़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।